इत्तेहादी हुकूमत के घर जाने का वक्त करीब आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सदर आरिफ अलवी को कौमी असम्बली तहलील करने की समरी भेज देंगे। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम, $1 मिलियन क्वेश्चन का अब तक जवाब नहीं मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से कल मिलेंगे। आइन की रूह से हमारे पास मशावरत के लिए 3 दिन है। पीपल्स पार्टी ने निगरान वजीर आजम के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम तजवीज़ कर दिया। अगर आज एक पार्टी के लीडर को सजा मिली है तो हमें इसकी खुशी नहीं, ये मिठाई बांटने और खाने की बात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास से अलविदाई खिताब। कहा 9 मई को जो हुआ वो इंतहा थी। रियासत, फौज और फौज के सिपह सालार आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश थी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट कर जाने की दुआएं करने वालों का मकरूर चेहरा बेनकाब हुआ। इजलास के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, नवाज शरीफ इलेक्शन तक वापस आ जाएंगे, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सर, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे इलेक्शन तक वापस? तो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे नवाज शरीफ साहब? जो चेंज ऑफ कमांड हुई उसको मुतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश की गई ताकि स्टेबिलिटी इस मुल्क में ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी यहाँ पे रिस्टोर हुई और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस होते हैं। इसके बाद जो है नई कौमी असम्बली का नया ऐवान बनता है तो मजीद स्टेबिलिटी यहाँ पे आएगी। नवंबर में कमान की तब्दीली को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई ताकि इस्तेहकाम ना आए। इलेक्शन होंगे और नई असम्बली आएगी तो मजीद सियासी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में अलविदाई खिताब। कहा गुज़श्ता 15 माह बहुत खलफिशार रहा। नवंबर के बाद इस्तेहकाम आया। 9 मई के वाक़े ने तारीख को दागदार किया। उस दिन ऐसे शख्स का असल चेहरा सामने आ गया जो इक़्तिदार के लिए फ़ौज पर भी हमला कर सकता है। कल वही शख्स अपने वकील से कह रहा था, मुझे जेल से निकालो। वो शख्स तोहफे बेचने के शर्मनाक केस में पकड़ा गया है। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना है कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की उरूज में उनकी मुखालिफत की। जब चेयरमैन पीटीआई मुल्क तबाह करने लगे तो हमने किरदार अदा किया। अगर हम ना होते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। पाक फौज दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। दुश्मन कुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक और वाज़ेह ऐलान। आर्मी चीफ का टेलीफायरिंग रेंज का दौरा, लाइव फायर और जदीद टैंकों की मशकों का मुशाहिदा किया। SH-15 आर्टिलरी गन्स की शूटिंग और जदीद आलात की नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। हमले की जंगी महारत और जदीद तरीन हथियारों पर उनकी महारत को सराहा। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुशावरत करेंगे। उम्मीद है कि दोनों के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक हो जाएगा और मामला इलेक्शन कमीशन में नहीं जाएगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जब वज़ारत संभाली तो खारिजा पॉलिसी दबाव का शिकार थी। पाक चीन ताल्लुकात मसाइल का शिकार थे। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था। FATF के हवाले से सबसे ज्यादा काम हिना रब्बानी घर ने किया। हम वक्त से पहले FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आए। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। अमेरिका के साथ आला सतह पर राबता रहा। यूक्रेन के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़े रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्होंने कहा था कि मोदी से खैर की तवक्को ना रखें। मोदी गुजरात का कसाई है, ये कश्मीर का कसाई बनेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिस तरह इस बिल का, ये कानून साजी एक कंटिन्यूस अमल है। तमाम तंजीमें जिसमें पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन, जिसमें PFUJ, जिसमें अमेंड, जिसमें PBA, CPNS, CPNE, APNS और PBA अमेंड, इन सब ने, और फिर आप लोगों के साथ में हर स्टेज पर जो मेरे साथ वजारत में हमारे बीट रिपोर्टर्स रहे, PRA के लोग रहे, जब मैं यहाँ आती थी आपके साथ मैंने डिफरेंट स्टेजेस को शेयर किया। आप लोगों ने मेरी रहनुमाई फरमाई, इन तमाम तंजीमों ने मेरी रहनुमाई फरमाई।
पेमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तमाम सहाफ़ती तंजीमों और वर्किंग जर्नलिस्ट को मुबारकबाद। कहा अगर कोई भी इदारा 2 माह में वाजिबात अदा नहीं करता तो इश्तिहार नहीं मिलेगा। कम से कम उजरत नहीं दी गई तो इदारे को बिजनेस नहीं मिलेगा। 1 करोड़ रुपये जुर्माना भी किया जा सकता है। प्रेस गैलरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पर इल्ज़ाम लगे कि काला कानून ला रहे हैं। बिल को पढ़े बगैर ही जानबूझकर मतनाज़ बना दिया गया, लेकिन वर्किंग जर्नलिस्ट ने 3 दिन मुसलसल अपने हुकूक की जंग लड़कर बिल की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। ये पढ़े बगैर, सोचे बगैर, देखे बगैर उसको कंट्रोवर्शियल किया और उसके, लेकिन सब चीज़ें एक तरफ, उनकी राय भी मोहतरम थी, वो भी अमेंडमेंट आ गई। और जब मैंने उस दिन विड्रॉ किया था तो मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि ये कोई ना समझे कि मैंने किसी के प्रेशर में आके या मैंने किसी के उसमें आके मेरी ज़ात का ये मसला बन गया। ये आप लोगों का बिल था और इस बात को आपने साबित किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जेल मैनुअल के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा जेल मैनुअल और जिन सहूलियात के चेयरमैन पीटीआई हकदार हैं वो दी जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला से कहा कि चेयरमैन पीटीआई से आपकी मुलाकात के लिए ऑर्डर करेंगे, जेल पर सियासी इज्तिमा मत कीजिएगा। अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर विफाक और सूबाई हुकूमत से 11 अगस्त को जवाब तलब। जज के खिलाफ मुबैना फेसबुक पोस्ट का मामला, वकला की FIA तलबी और हरासा करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आ गया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत के दौरान पीटीआई वकील ने मामला उठाया। कहा FIA ने कल हमारे एक वकील को बुलाया, 8 घंटे बिठाए रखा। अब ख्वाजा हारिस को भी आज के लिए नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, मुझे पता चला है, इंतजामी तौर पर इसको देखते हैं। तहकीकात का ये मतलब तो नहीं कि तंग किया जाए। वकील के कत्ल के मुकदमे में नामजद किए जाने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। शिकायत कुनंदा के वकील अमानुल्लाह कंदरानी ने बेंच के 2 अरकान जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर इल्जामात आयद कर दिए। दोनों जजेस और वकील में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि आपने जो इल्जामात लगाए उसका जवाब देना होगा, हम कमजोर नहीं हैं। अमानुल्लाह बोले कि जज साहब आप चिल्लाएं मत, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, आम शहरी हूँ और राय की आज़ादी रखता हूँ। जस्टिस मज़ाहिर ने कहा कि क्या हम गुलाम हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने वकील अमानुल्लाह से कहा तहरीरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। वकील अमानुल्लाह कंदरानी ने कमरे अदालत में हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मज़ाहिर से पूछा कि क्या आप माफ़ी कबूल कर रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। समाअत मुलतवी। अदालत ने कहा कि कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने सजा मुअत्तली की दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने कहा कि दिफा का मामला हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला दिया। सिर्फ इस एक ग्राउंड पर सजा को खत्म किया जा सकता है। अदालत ने कहा पहले रिकॉर्ड आने दें, इलेक्शन कमीशन को भी सुन लें, फिर फैसला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पार्टी की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ 16 माह पर मुहित राज के इख्तिताम पर 10 अगस्त को यौम तशक्कुर निजात मनाएगी। इजलास में PDM की नाअहल हुकूमत की तबाही का तफसीली तज्जिया, बदतरीन महंगाई और मईशत की तबाही की तफसीलात भी आवाम के सामने रखने का फैसला। कोर कमेटी का चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील पर अदालती समाअत पर भी मायूसी का इजहार।
निगरान सेटअप के लिए सिंध में मशावरत जारी। MQM और GDA निगरान वज़ीर आला के नाम सामने ला चुके। पीपल्स पार्टी से नाम का इंतजार। GDA से सफदर अब्बासी, रईस गुलाम मुर्तज़ा जतोई, फजलुल्लाह कुरैशी और हुसैन अब्दुल्ला हारून के नाम। MQM ने साबिक ब्यूरोक्रेट्स यूनुस दागा और शुएब अहमद सिद्दीकी के नाम दिए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बाकायदा मशावरत का इंतजार। सिंध असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करके 11 अगस्त की रात तहलील हो जाएगी। असम्बली टूटने के बाद वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर 3 रोज़ में निगरान सरबराह के लिए इत्तेफाक करेंगे। इत्तेफाक ना होने की सूरत में पार्लिमानी कमेटी 2 रोज़ में नाम फाइनल करेगी। पार्लिमानी कमेटी में फैसला ना होने पर इलेक्शन कमीशन 2 दिन में फैसला करेगा। मुश्किल वक्त में हुकूमत लेकर मईशत को संभाला। मुश्किलात के बावजूद IMF से डील की, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के अलविदाई इजलास से खिताब। कहा कि उम्मीद है अवाम हमारी कारकर्दगी और मुश्किलात को समझेंगे। समुंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी के मसाइल के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 5% कोटा होगा। सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र भेजने वाले समुंदर पार पाकिस्तानियों को अवार्ड्स दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने पार्टी यूथ कोऑर्डिनेटर से खिताब में कहा कि मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। दुश्मन भी नून लीग की कारकर्दगी और उसके मंसूबों से इनकार नहीं कर सकता। कहा कौम ने इंतशार और फसाद की सियासत मुस्तरद कर दी। तरक्की, खुशहाली और कामयाबी कौम का मुकद्दर है। मरियम नवाज की यूथ कोऑर्डिनेटर्स को गली मोहल्ले गाँव तक पार्टी को मुतहरिक करने की हिदायत। कहा पाकिस्तान की रिवायती सियासत बदल रही है, आपको भी सियासत का अंदाज बदलना होगा। आने वाला वक्त आप सबका है। ग्राउंड लेवल पर पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात काम करना होगा। मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम के लिए सवेनियर मुतारिफ करवा दिए। मुझसे पहले एक बुजुर्ग था वजीर आजम और उसने अपना इलेक्शन में वादा किया था कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। उसको 4 साल मिला, एक घर नहीं बना सका। जिसने आपसे झूठ बोला था आज वो पत्नी कहाँ है और मैं आपके दरमियान में हूँ। एक वजीर आजम था जो कहता था कि मैं 50 लाख मकान बनाकर दूंगा, उसे 4 साल मिले, एक मकान नहीं बना सका। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की घोटकी में सैलाब मुतासरीन को घरों की मालिकाना असनाद देने की तकरीब से खिताब। कहा नौकरियों और घरों का वादा करने वालों ने अवाम को मायूस किया। पीपल्स पार्टी ने अवाम से जो वादा किया वो पूरा हुआ। आइंदा मौका मिला तो पूरे पाकिस्तान में हर कच्चे घर में रहने वाले को पक्के घर और जमीन का मालिक बनाने का मंसूबा बनाएंगे। पिछले 4 साल वफाकी हुकूमत से कुछ नहीं मिला। 1 साल से कम अरसे में सिंध हुकूमत ने तमाम काम किए जो लगता था मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का घोटकी में सैलाब मुतासरीन में ज़ेर तामीर मकानात के असनाद और इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा सिंध में 21 लाख घर सैलाब के से तबाह हुए। घरों की तामीर के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत ने भी पैसे दिए। इस साल 4 अरब रुपए वफाक से जारी हो जाएंगे। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद, जाफराबाद और बोलान में सैलाब मुतासरीन के मकानों की बहाली का सर्वे मुकम्मल, लेकिन तामीर के लिए मुतासरीन को अब तक इमदाद न मिल सकी। सैलाब मुतासरीन के मुताबिक हालात जूं के तूं हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध के जिला कंबर में सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन के लिए नए मकानात बना दिए। बेघर मुतासरीन को नए घरों के लिए रकूम मिलना शुरू हुई तो उदास चेहरों पर फिर से खुशियाँ लौट आईं। जिला जैकबाबाद की यूनियन काउंसिल बकापुर के गाँव में भी 140 खानदानों के लिए मकानात की तामीर जारी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अब तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम से बेखबर हैं। रुकने कौमी असम्बली और GDA की रहनुमा सारा बानो का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी मलिक अहमद खान ने सारा बानो का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा अपोजिशन लीडर के पास निगरान वज़ीर आज़म के लिए कुछ नाम है और उन्होंने इस सिलसिले में अपोजिशन अरकान से मशावरत भी की है। नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने खवातीन के हुकूक के लिए मरियम नवाज की जिद्दोजहद को सराहा।
सिविल जज के घर तशद्दुद की शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना के सर और कमर की प्लास्टिक सर्जरी का आगाज हो गया। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर जोधत सलीम ने कहा है कि इब्तदाई तौर पर आज रिजवाना की कमर और सर के जख्म साफ किए गए। सफाई के बाद इसकी एक खास किस्म की बैंडेज की गई। जुमे को रिजवाना की बैंडेज खोली जाएगी। बैंडेज खोलने के बाद फैसला किया जाएगा रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी कब होगी। हजारा एक्सप्रेस के हादसे में मैकेनिकल वजूहात सामने आ गई। रेलवे जराये के मुताबिक हादसे की वजह इंजन के पहिए जाम होना और ट्रैक का मजबूत ना होना था। इंजन के पहिए जाम होने की वजह से इंजन ट्रैक पर घिसटता चला गया। चलते इंजन के जाम पहियों की रगड़ से पटरी खुलती गई। जाए हादसा पर पुल से इंजन निकल गया मगर बोगियां पुल को पार न कर सकी। पटरी मजबूत न होने की वजह से टूट गई और ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। FGIR ने मुमकिना वजूहात पर मुश्तमिल इब्तिदाई रिपोर्ट चेयरमैन रेलवे को भेज दी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 15 अक्टूबर को नहीं बल्कि 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 12 की बजाय 10 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड 11 नवंबर को आमने सामने होंगे। ICC ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के 3 मैचेस समेत वर्ल्ड कप के 9 मैच रीशेड्यूल हुए। एशिया कप और अफगानिस्तान से वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। अफगानिस्तान के खिलाफ 18 रुकनी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, नसीम शाह, सऊद शकील, शाहीन आफरीदी, तैयब ताहिर और उसामा मीर शामिल। एशिया कप के स्क्वाड में सऊद शकील का नाम नहीं। नेप्रा ने की इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में ₹2.31 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी कि इलेक्ट्रिक ने ₹2.34 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। अथॉरिटी ने 26 जुलाई को FCA पर अवामी समात की थी। इजाफे का इतलाक सिर्फ अगस्त के बिलों पर होगा। यौम आज़ादी में 5 दिन बाकी। वतन अजीज की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर शख्स पुरजोश। जगह जगह शर्ट्स, कैप्स, बैजेस और कौमी परचम के स्टॉल्स। गली मोहल्ले सजने लगे। कराची में रंग बिरंगी झंडियाँ और सब्ज हिलाली परचम के साथ साथ हरी हरी चूड़ियाँ भी यौम आज़ादी की मुनासबत से फरोख्त की जा रही हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से बहुत बातें की गईं। प्रोग्राम भी कामयाब हुआ और लाहौर कलंदर्स भी कामयाब हुई। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना की डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद और दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2 मरतबा PSL और जिम्बाब्वे में T10 लीग जीते। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने हमारे साथ प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मुआहदा किया। आतिफ राना ने कहा कि T10 कामयाब फॉर्मेट है। इसका मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। डॉन 3 से किंग खान को आउट कर दिया गया। नए टीजर में रणवीर सिंह इन लेकिन किंग खान नजर नहीं आए। शाहरुख खान के ना होने पर मद्दाह नाराज। फिल्म 2025 में रिलीज की जाएगी।